स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान संसार में। आज हम सुनेंगे भाग्य का लिखा। यह कहानी सुनने से पहले आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपको 1 रुपये भी नहीं लगेगा। तो प्रिय मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, और कहानी को अंत तक अवश्य ही सुनिएगा। यह भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरीश नाम का एक नौजवान युवक रहता था। हरीश को जीवन के रहस्यों को जानने में गहरी रुचि थी। उसे हमेशा यह सवाल सताता था कि क्या इंसान का भाग्य पहले से ही लिखा होता है, और क्या उसके प्रयासों का कोई मतलब है, या सब कुछ पहले से ही तय है। इस जिज्ञासा बस उसने अपने गुरु महादेव के पास जाने का निश्चय किया। गुरु महादेव अपने ज्ञान, तपस्या और दिव्य दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। हरि के सवाल सुनकर वह मुस्कुराए और समझ गए कि हरीश के मन में गहरी जिज्ञासा है और उलझन भी है। गुरु महादेव ने हरीश की बातें सुनकर कहा, बेटा, यह सवाल केवल शब्दों से समझाया नहीं जा सकता। यदि तुम सच में इसका उत्तर पाना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा और कुछ अनुभवों से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? हरीश ने तुरंत ही हाँ कर दी। गुरु ने उसे एक विशेष गांव का पता दिया और कहा कि वहां पहुंचकर तुम एक वृद्ध महिला से मिलोगे जो जीवन में अत्यंत दुखी है। तुम्हारा कार्य होगा कि उसके दुख का कारण समझो और उसे समाधान दो। बेटा, याद रखना, यह काम आसान नहीं होगा, इसलिए तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। हरीश ने गुरु का आशीर्वाद लिया और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत ही कठिन था। आखिर वह गांव में पहुंच ही गया। गांव पहुंचने पर उसने एक वृद्ध बुढ़िया को अपने घर के बाहर उदास बैठा पाया। उसकी आंखों में से आंसू थे और चेहरा गहरी पीड़ा से भरा हुआ था। हरीश ने बड़ी विनम्रता से उसके दुख का कारण पूछा। उस वृद्ध बुढ़िया ने दुखी होकर कहा, मेरा एक ही इकलौता बेटा था। भाग्यवश मेरे इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई है। वह अभी जवान था और जीवन के प्रति उत्साही था। मैं उसे अपनी आंखों के सामने खो चुकी हूँ। शायद यह उसके भाग्य में ही लिखा था, परंतु यह बात स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ कि क्या वह वाकई इंसान का भाग्य पहले से तय होता है। हरीश ने उसे हिम्मत दी, लेकिन वह उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या सच में उस महिला का बेटा भाग्य के कारण मरा, या वह सिर्फ एक संयोग था। इस सवाल का उत्तर उसे गुरु के पास ही मिल सकता था। इसलिए वह गुरु के पास वापस चला गया और फिर सारी बातें गुरु महादेव को बताई। गुरु महादेव ने हरीश की बातों को ध्यान से सुना और बोले, बेटा, यह तो केवल शुरुआत थी। अब तुम्हें शहर के सबसे धनी व्यापारी से मिलना होगा और तुम्हें देखना होगा कि क्या वह अपने भाग्य पर विश्वास करता है, और तुम्हें समझना होगा कि उसके जीवन में भाग्य का क्या प्रभाव है। हरीश ने गुरु के निर्देशों का पालन किया और शहर की ओर चल पड़ा। वहां उसने धनी व्यापारी के भव्य महल में प्रवेश किया। व्यापारी का नाम शंकर था और वह अपने वैभव और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन जब हरीश ने व्यापारी से उसके जीवन के बारे में पूछा तो उसने अपने बेटे की गंभीर बीमारी का दुख साझा किया। व्यापारी ने कहा, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे इकलौते बेटे की बीमारी ने मुझे तोड़कर रख दिया है। मैं कितना भी पैसा खर्च करूं, लेकिन उसे बचा नहीं सकता। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि यह मेरे बेटे का भाग्य ही है और मैं इसे बदलने में असमर्थ हूँ। मुझे पहले गर्व था कि मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, लेकिन आज मुझे अपने भाग्य पर भी विश्वास नहीं हो रहा है। हरीश ने व्यापारी के शब्दों में गहरा दुख और पीड़ा देखी। उसने सोचा कि यह भी भाग्य का सवाल रह गया और वह प्रश्न का उत्तर गुरु से जानना चाहता था। वह फिर से गुरु महादेव के पास लौट आया और अपनी बातें व्यक्त की। गुरु महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। इस बार तुम्हें पास के जंगल में एक साधु से मिलना होगा। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो परिस्थिति में खुश रहता है। उसे मिलकर देखो कि क्या वह अपने भाग्य से खुश है और वह भाग्य को किस प्रकार देखता है। हरीश ने इस बार और अधिक जिज्ञासा के साथ साधु की तलाश शुरू की। जंगल में भटकते हुए वह एकांत में तपस्या कर रहे
साधु तक पहुंचा। साधु का चेहरा शांत और प्रसन्नता से भरा था, मानो उसे संसार की किसी चीज की परवाह ही ना हो। हरीश ने उसे प्रणाम किया और अपने मन की शांति के बारे में पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने जीवन में यह स्वीकार कर लिया है कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा है। मेरे लिए यह सोचना कि मैंने अपने भाग्य से लड़ सकता हूँ यह बहुत बड़ी मूर्खता है। मैं हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता हूँ और इसी में मेरी खुशी है। मैंने अपनी इच्छाओं को अपने कर्म से जोड़ लिया है। बस मैं ईश्वर का नाम लेकर हर कार्य करता हूँ, यही मेरी सच्ची संतुष्टि है। साधु के शब्द हरीश के दिल को छू गए। हरीश ने देखा कि साधु किसी भी प्रकार के लोभ, दुख और अभिलाषा से परे रहकर जीवन जी रहे थे। उनके जीवन में कोई दुख नहीं था, केवल ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण था। हरीश को यह अपने प्रश्न का उत्तर मिलता हुआ सा लगा। हरीश वापस गुरु महादेव के पास पहुंचा और साधु की बातों का वर्णन किया। गुरु महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, भाग्य और कर्म की यह उलझन सदियों से चली आ रही है। इंसान का भाग्य आंशिक रूप से उसके कर्मों, उसके प्रयासों और उसके अनुभव से प्रभावित होता है। हाँ, कुछ परिस्थितियां होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हमें जीवन में उन पर विजय पाने और शक्ति और प्रयास करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। साधु की खुशी इस बात में थी कि उन्होंने हर स्थिति को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार किया और इसे ही अपनी ताकत बनाया। हरीश ने यह सुनकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, परंतु हमें हर परिस्थिति में अपना कर्म करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। यही जीवन का असली सत्य है। गुरु महादेव ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, जीवन में हमें हमेशा खुशी और धैर्य बनाए रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हमें यह समझना चाहिए कि हमारा हर प्रयास एक अर्थ रखता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और भाग्य को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा ज्ञान है। हरीश के मन की सभी समस्याओं का समाधान मिल गया था। उसने गुरु को प्रणाम किया और जीवन के इस नए दृष्टिकोण के साथ वापस अपने गांव की ओर लौट गया। अब वह जानता था कि जीवन में शांति और धैर्य ही असली सुख का रास्ता है और कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। यह कहानी आप सबको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर ही लिखिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।